मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। राजस्थान के बांसवाड़ा डूंगरपुर से भारत आदिवासी पार्टी के सांसद राजकुमार रौत ने किस तरह मोदी की टेंशन बढ़ाई थी, ये हर किसी ने देखा। और अपने बेबाकी से दिए गए बयानों के अलावा रौत तो आजकल एक विवाद में भी फंस गए हैं, जिसको लेकर उनका तगड़ा विरोध हुआ था। अब इसी विरोध के बीच रौत ने मोदी से बड़ी मांग कर दी है। चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। दरअसल राजकुमार रौत की राजनीति आदिवासी समुदाय पर टिकी हुई है। ऐसे में वो ज्यादातर आदिवासी समुदाय के लिए आवाज उठाते आए हैं। ऐसे ही फिर से रौत ने एक मुद्दा उठाया है। अब देखिए, दक्षिणी राजस्थान में पैंथर का आतंक कम होने का नाम नहीं ले रहा है। अब तक उदयपुर जिले के गोंगुंदा इलाके में पैंथर का आतंक था, लेकिन अब यह आतंक झाडोल क्षेत्र में गुरुवार को भी पहुंच गया, जहां इससे ग्रामीण इलाकों में लोगों में दहशत का माहौल है। इसी को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर राजकुमार रौत ने लिखा है, उदयपुर के गोगुंदा और झाडोल क्षेत्र में आदमखोर पैंथर ने आतंक मचा रखा है। पिछले 2 दिनों में एक मासूम व एक अन्य व्यक्ति को मौत के घाट उतार दिया। धर्म की राजनीति करने वाले नेता कहां छुपकर तमाशा देख रहे हैं। आदिवासियों की मौतों पर आखिर ये चुप्पी क्यों? क्या आदिवासियों को मरने के लिए पैंथर छोड़े हैं? मीडिया और सरकार की चुप्पी काबिले गौर है। आगे मोदी से मांग करते हुए उन्होंने लिखा, मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांग करता हूं कि इस गंभीर मामले में संज्ञान लेकर इन घटनाक्रमों की मुख्य वजह टाइगर प्रोजेक्ट पर रोक लगवाए। तो कुछ इस तरह से राजकुमार रौत ने यहाँ पैंथर के आतंक की वजह टाइगर प्रोजेक्ट को बताया है और उस पर ही रोक लगाने की मांग मोदी से की है। बता दें, राजस्थान में टाइगर प्रोजेक्ट बाघों को बचाने के लिए चल रहा है। अब बात राजकुमार रौत की करें तो कुछ दिनों से ये खूब चर्चा में है। अब देखिए, रौत कई बार ये कह चुके हैं कि आदिवासी हिंदू नहीं होते हैं, इसीलिए वो भी हिंदू नहीं है। लेकिन इसके बावजूद वो मंगलवार को बांसवाड़ा के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल घोटिया आंबा पर आयोजित आदिवासी अधिकार दिवस के कार्यक्रम में महादेव की पूजा करते नजर आए थे, जिसके बाद से लोगों ने उन्हें जमकर ट्रोल किया। जब वो खुद को हिंदू नहीं बोलते तो पूजा क्यों कर रहे हैं, लोगों ने ऐसा सवाल उठाए थे। इस विवाद के बाद भी रौत का बयान सामने आया था, जहां उन्होंने कहा था कि आदिवासी समाज की परंपरा और धार्मिक व्यवस्था किसी भी धर्म से मेल नहीं खाती है। आदिवासी समुदाय धर्म पूर्वी है। आदिवासी ना तो हिंदू है, ना मुस्लिम है और ना ही बौद्ध है। हम मावजी महाराज, गोविंद गुरु महाराज और मामा बालेश्वर को मानने वाले लोग हैं। बात रौत की करें तो वो लगातार बीजेपी और भजनलाल सरकार की मुश्किलें बढ़ाते नजर आ रहे हैं। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के आदिवासियों के डीएनए टेस्ट करवाने के बयान के बाद राजकुमार रौत जमकर आक्रामक मोड में नजर आए थे। यहाँ तक कि रौत डीएनए टेस्ट के लिए अपना ब्लड सैंपल तक लेकर चले गए थे। उस वक्त भी उनकी खूब चर्चा हुई, लेकिन उन्हें विधानसभा के सामने ही पुलिस ने रोक दिया था। इसके अलावा उन्होंने शपथ लेते समय भी संसद के बाहर प्रदर्शन किया था, अनोखा प्रदर्शन। रौत ऊंट पर बैठकर संसद की ओर रवाना हो गए थे। हालांकि दिल्ली पुलिस ने उन्हें रास्ते में ही रोक दिया था। फिलहाल अब जिस तरह से राजकुमार रौत ने मोदी से मांग की, उस पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।